है जिसको हम रमूज अवकाफ़ कहते हैं, और हिंदी में आप सब जानते हैं इसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। रमूज अवकाफ़ होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। तो रमूज अवकाफ़ वे अलामतें हैं जिनके लगाने से जुमले के मुख्तलिफ़ अज्जा को हम सही तौर पे हम समझ सकते हैं, उसे हम रमूज अवकाफ़ कहते हैं। यानी जब हम किसी जुमले को लिखते हैं तो वह हमें सही तरीके से समझ में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रमूज अवकाफ़ कहेंगे। यानी जो अलामतें लगाई जाती है उसके अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, रमूज अवकाफ़ कहेंगे। हिंदी में उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब मुख्य रूप से अगर हम देखें तो रमूज अवकाफ़ की 13 किस्में हैं, जिसमें फ़र्स्ट है अपनी सक्ता, इसको हम सब पता है सक्ता क्या होता है। हिंदी अपनी इंग्लिश में हम बोलते हैं कोमा बोलते हैं जिसको हम। तो 3 नाम, किसी भी हम जुमले को जब लिखते हैं उसमें 3 नाम आते हैं, जैसे सलीम, सिराज, याकूब। सलीम कोमा, सिराज कोमा, या फिर जो भी है आता है। तो इन 3 नामों पर हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं बीच के अंदर। जैसे ये लगाया हुआ है आपके सामने है, 3 नामों पर जैसे राम, श्याम और काम, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कोमा लगाते हैं। अब कोमा के बाद में 3 से अगर ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे हम लगाते हैं वकीफ़ा। याद रखना क्या लगाते हैं, वकीफ़ा। 3 से ज़्यादा, ठीक है। जैसे राम, श्याम, काम आ गया, इसके बाद में जैसे पापा, फिर नाला, फिर काला, तो 3 तो आ गए। तीसरे के बाद में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शेमी कोलिन, जिसे हम उर्दू में अब कहते हैं वकीफ़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कोई बड़ा चौड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। उर्दू का एक बेहतरीन टॉपिक है जो आसानी से आप रीट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद में ख़त्मा है, राब्ता है, तो उसके बाद में हम राब्ता को लेते हैं, राब्ता को कोलिन। तो कोलिन किसी कोल आप समझते हो, जब भी कोई परिभाषा देता है, कोई भी राइटर परिभाषा देता है, या फिर कोई भी उर्दू का जो शायर होता है वो अपनी एक परिभाषा लिखता है, तो उसको परिभाषा को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राब्ता का। ठीक है, तो राब्ता का चिन्ह आपके सामने है। किसी कोल पर या परिभाषा पर हम राब्ता का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर का है हमारा ख़त्मा, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप ये बहुत ईजी है अपने को, जिसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं हिंदी में। बात पूरी होने के बाद लगाया जाता है, कोई भी जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके अंत में जो लगाया जाता है उसको हम ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है तफसीला। तफसीला किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसको तफसील से लिखते हैं, तो वहाँ पे तफसीला ये लगाया जाता है, ये आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद में नदाया फजाया, जिसको हम अगर बोलें अपनी भाषा में तो टपकता आंसू जैसा होता है। ये किसी खुशी, इजहार या शौक़ पे लगाया जाता है। जैसे हाय, वाह वाह, मैंने कल एक शेर देखा, क्या बात है, तो क्या, वाह, अरे, अबे, इन चीज़ों की नदाया और फजाया लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं अपने हिंदी के अंदर। उसके बाद में सवालिया है, ये किसी भी क्वेश्चन पूछने के लिए लगाया जाता है। फिर है खत, डेस आपको मालूम ही है, 2 चीज़ों को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। 2 चीज़ें जो लगभग ऑपोजिट होती है तो वहाँ लगाया जाता है। फिर कोशिन, जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं, मजूला ब्रैकेट, जो छोटा होता है कोशिन। ठीक है, उसके बाद में एक बड़ा ब्रैकेट होता है। उसके बाद में वावीन। वावीन का मतलब होता है किसी बीच के अंदर कोई आ जाती है, कोई लाइन आ जाती है, कोई कोल आ जाता है, इसको तो कोल को अलग दर्शाने के लिए उनको कोल को बंद किया जाता है। ठीक है, तो उस कोल को बंद करने के लिए हम वावीन लगाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इन्विटेड को, इंग्लिश में इन्विटेड कोमा बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद में खतजेरी एक आसान है जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। ये किसी ज़्यादा बड़ा चौड़ा टॉपिक नहीं था, किसी जुमले के अलग से दिखाने के लिए हम खतजेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसी लगी ये अपनी उर्दू की क्लास, एक छोटा सा टॉपिक था रमूज अवकाफ़। अगला टॉपिक मैं फिर से लेके आऊँगा, नया टॉपिक। तो
ये जो टॉपिक है ये कुछ छोटा सा बनाया गया है, बहुत इजी तरीके से बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में हम पढ़ते आ रहे हैं, विराम चिन्ह पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, उर्दू में बस नया कुछ नहीं है, नाम थोड़े से अलग है। तो खुदा हाफिज़ सभी दोस्तों को, सभी जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।